सोलैंड 2 नॉवल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि यू हाओ मिंगडाओ माउंटेन रेंज में डेथ गॉड की इन्वेस्टिगेशन करने गया था और व्हाइट हेलो ने यू हाओ को डिटेक्ट कर लिया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यू हाओ को एक अजीब सा व्हाइट हेलो दिखाई देता है। पहली नजर में तो हार्मलेस लगता है, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल सेंसेस तुरंत उसे सच बता देती हैं। ये कोई साधारण चीज नहीं बल्कि स्पिरिचुअल टाइप ऑसिलेशन डिटेक्टर है। मतलब ऐसा सोल टूल जो एनिमी की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस कर सकता है। और गाइज, ये चीज एक बार ट्रिगर हुई तो बच निकलना इम्पॉसिबल है। हेलो फैलना शुरू होता है, पहले 1 मीटर, फिर 100 मीटर्स और फिर सीधा 500 मीटर्स रेडियस तक। यू हाओ कैलकुलेशन करता है कि अगर ये उसे पकड़ ले तो उसका बचना नामुमकिन है। यही वजह है कि यू हाओ तुरंत अपना फ्लाइंग टाइप सोल टूल बंद कर देता है और खुद को फ्री फॉल में छोड़ देता है। रिस्की मूव था क्योंकि नीचे आते ही सन मून एम्पायर के सर्वेलेंस टूल्स उसे पकड़ सकते थे, लेकिन अगर हेलो में फंस जाता तो वहीं उसकी मौत पक्की थी। फ्री फॉल में हवा यू हाओ के चारों तरफ सीटी बजा रही थी, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह हेलो पर फोकस थी और लकीली वो हेलो उसके ऊपर से गुजरकर डिसिपेट हो गया। यू हाओ ने चैन की सांस ली, लेकिन साथ ही सोचने लगा, ये माउंटेन पीक के डिफेंस इतनी डेंजरस है तो इसके अंदर आखिर कितनी ताकत छुपी होगी। अब फ्री फॉल को रोकने के लिए यू हाव धीरे से अपना बटरफ्लाई विंग्ड सोल टूल एक्टिवेट करता है, लेकिन तब तक वो 3500 से 2500 मीटर्स एल्टीट्यूड तक गिर चुका था। मतलब अब वो पूरी तरह सन मून एम्पायर के सर्वेलेंस रेंज में था और सच में अलार्म्स बज चुके थे। यू हाओ ने तुरंत स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस एक्टिवेट किया, जिससे उसके आसपास की पूरी स्पिरिचुअल एंडुलेशंस डिस्टॉर्ट होने लगी, लेकिन एम्पायर भी पीछे हटने वाला नहीं था। कुछ ही देर में उनकी सर्वेलेंस टीम ने यू हाओ की पोजीशन रफली लोकेट कर ली और पीछे से स्ट्रॉन्गेस्ट सोल इंजीनियर्स उसका पीछा करने निकल पड़े। यू हाओ फुल स्पीड से भाग रहा था। उसका बॉडी कल्टिवेशन सिर्फ सोल सेज का था, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर सोल डोलवो लेवल तक बूस्ट कर रही थी। वो इतनी तेजी से सोल पावर रिलीज कर सकता था जितना कोई ऑर्डिनरी सोल मास्टर सोच भी नहीं सकता। लेकिन तभी पीछे से लीडर सोल इंजीनियर ने एक गोल्डन लाइट लॉन्च किया। ये गोल्डन बॉल 100 मीटर्स जाते ही फट गई और एक गोल्डन रेन डोमेन बना दिया। यू हाओ की आंखें सिकुड़ गई। डोमेन टाइप अटैक, ये मुझे किल करने के लिए नहीं बल्कि मेरी एग्जैक्ट पोजीशन कंफर्म करने के लिए है। कम से कम क्लास 6 स्टेशनरी सोल कैनन शेल है ये। लेकिन गाइस, यू हाओ अकेला नहीं था। उसके कंधे पर प्रकट हुई स्नो लेडी। उसने हाथ उठाया और तुरंत गहरे नीले स्नोफ्लेक्स हवा में वर्लपूल बनाने लगे। गोल्डन रेन उसी में समा गया और गायब हो गया। साथ ही उसके दूसरे कंधे से स्टार अनाइस मिस्टीरियस आइस ग्रास का आइसी ब्लू हेलो फैल गया, जिसने स्नो लेडी की ताकत को और भी बूस्ट कर दिया। हाँ, इस मूव से यू हाओ की पोजीशन एक्सपोज हो गई, लेकिन तब तक वो 10 किलोमीटर दूर निकल चुका था। सन मून एम्पायर ने फुल स्पीड से पीछा किया, लेकिन यू हाओ ने अनलीश किया स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस। एक विशाल स्नोस्टॉर्म उतरा। तेज धार वाली आइसी स्नोफ्लेक्स ने पूरे स्काई को ढक लिया। यू हाओ की फिगर फिर से कंसील हो गई। चेजर्स ने लाइट स्ट्रीक्स लॉन्च किए, लेकिन सब बेकार। यू हाओ गायब हो चुका था। पीछे एक सोल इंजीनियर गुस्से में बोला, ये लड़का अपनी प्रेजेंस छुपा सकता है, अब क्या करें? लीडर ने सिर हिलाकर कहा, सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो गया, प्रॉपर प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला। वापस चलो, स्टारलो एम्पायर भी कभी भी यहाँ आ सकता है। दूसरा बोला, वो लोग हमारी तरफ आने की हिम्मत नहीं करेंगे, डेथ गॉड का डर उन्हें रोक देगा। लेकिन अफसोस, डेथ गॉड डोलवो ने पर्सनली ऑर्डर किया था कि इस लड़के को पकड़ो, और वो हमारे हाथ से निकल गया। यू हाओ बहुत तेजी से उड़ रहा था। उसने देखा कि पीछे कोई एनिमी नहीं था और थोड़ी राहत की सांस ली। अब उसे लगा कि सेफ है, तो वो सीधे ऊपर की तरफ उड़ गया। लगभग 3000 मीटर्स की ऊंचाई तक पहुंचकर उसने स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस और स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन का इस्तेमाल करके पूरी ताकत लगा दी और एस्केप कर लिया। सेफ होते ही उसके दिमाग में वो सारी चीजें घूमने लगी जो उसने अभी अभी वहां देखी थी। यू हाओ सोचने लगा, पीक की डिफेंस इतनी टाइट है, मैं अंदर का एक्चुअल हाल कैसे जानूंगा? अगर मैं स्पिरिचुअल शॉक से बैरियर तोड़ दूं तो थोड़ी देर के लिए काम हो जाएगा, लेकिन पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाऊंगा अनलेस मैं खुद उस शॉर्ट विंडो में अंदर चला जाऊं। लेकिन ये भी मतलब था कि वो डेथ गॉड की अटैक रेंज में चला जाएगा। एक छोटी गलती और वो पूरी तरह खत्म हो सकता था। यू हाओ ने सोचा, स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन में फेज होकर अंदर जाऊं और सेफ निकल आऊं, लेकिन उसने ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया। इसलिए अब भी वही स्ट्रेटेजी थी, अपनी एबिलिटीज पर भरोसा करके खुद अंदर जाना होगा। लेकिन सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत लो थी। डेथ गॉड के सामने बच निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। यू हाओ सोचने लगा, क्या ये मिशन सच में इम्पॉसिबल है? धीरे धीरे वो स्टार लू एम्पायर के कंट्रोल्ड टेरिटरी की तरफ लौट आया। जैसे ही नीचे डिसेंड किया, टैंगवुटोंग और ये गई उसका इंतजार कर रहे थे। यू हाओ के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। रिकॉनेसेंस फेल हो गया था,
लेकिन वो लोग कुछ बोले नहीं, बस उसे ग्राउंड तक एस्कॉर्ट कर दिया। कमांडर्स टेंट में व्हाइट टाइगर, ड्यूक और प्रिंसेस जूजू पहले से इंतजार कर रहे थे। यूहाओ अंदर आया और जू सांशी ने पूछा, यूहाओ सिचुएशन कैसी थी? यूहाओ ने बिटर हंसी के साथ सिर हिलाया। कुछ भी स्काउट नहीं कर पाया, चलो अंदर डिस्कस करते हैं। टैंग वू टोंग उसके पीछे थी। यूहाओ को सेफ देखकर उसके दिल से भारी बोझ उतर गया। खुद उसे भी अजीब लगा, मैं इस लड़के की सेफ्टी को लेकर इतनी चिंतित कब से हो गई। टेंट के अंदर जू जूजू ने यूहाओ का स्वागत किया। फिर यूहाओ ने सैंड टेबल पर मेन पीक की तरफ इशारा किया और कहा, अगर मेरा अंदाजा सही है, डेथ गॉड सिर्फ पीक पर ही नहीं है, बल्कि उसका क्रिएटर भी वही मौजूद है। सभी दंग रह गए। डेथ गॉड, वो लेजेंडरी सोल इंजीनियर जो क्लास 10 बनने के सबसे करीब था और 30 साल से गायब था। यूहाओ ने पूरी रिकॉनेसेंस डिटेल एक्सप्लेन की। जूजू शॉक में थी। 1 किलोमीटर रेडियस में क्लास 9 सोल टूल्स की डिफेंस, व्हाइट लाइट जो स्कैन कर रही थी वो भी क्लास 9 सोल टूल थी। ये सुनकर सभी के चेहरे काले पड़ गए। एक ही पीक पर 3-3 क्लास 9 सोल टूल्स। यूहाओ ने कहा, ड्यूक, प्रिंसेस, ट्रिप पूरी तरह बेकार नहीं थी। डेथ गॉड हमारी कल्पना से भी ज्यादा पावरफुल है। उसका अटैक रेंज 5 किलोमीटर से भी ज्यादा है। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब था कि सन मून एम्पायर की डिफेंस तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल होगा। यूहाओ ने आखिर में कहा, हमें रिकॉनेसेंस जारी रखना होगा। डेथ गॉड की पूरी जानकारी बिना अटैक करना सुइसाइड होगा। अगर हम इसे न्यूट्रलाइज कर पाए तो मिंगडो माउंटेन रेंज की डिफेंस टूट जाएगी और हमारी आर्मी अनस्टॉपेबल बन जाएगी। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने गंभीर आवाज में कहा, लेकिन तुम्हें बार बार इतनी रिस्क में डालना मैं अलाउ नहीं कर सकता। यूहाओ हल्की मुस्कान के साथ ड्यूक से कहता है, ठीक है ड्यूक, अगली बार मैं और सावधान रहूंगा और स्पिरिचुअल डिटेक्शन का इस्तेमाल बिना सोचे समझे नहीं करूंगा। वहीं प्रिंसेस जूजू लगातार यूहाओ को देख रही थी। उसके दिल में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, ये लड़का कितना आउटस्टैंडिंग है, काश मैं कुछ साल छोटी होती। और इसी सोच में उसका चेहरा लाल हो गया। ड्यूक डाईहाओ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यूहाओ, अब मैं तुम्हें कोई और सलाह नहीं दूंगा, लेकिन स्टारलोआ एम्पायर के करोड़ों नागरिकों की तरफ से मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत पड़े, नॉर्थ वेस्टर्न फील्ड आर्मी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ है। यूहाओ ने सिर हिलाया। धन्यवाद ड्यूक, अब मुझे अपने कमरे में जाकर इस सब पर डिटेल में सोचना होगा। यूहाओ मेडिकेशन पोस्चर में बैठ गया और मिशन की हर डिटेल उसके दिमाग में घूमने लगी। वो सोच रहा था, क्या सच में कोई लूप होल या वीकनेस नहीं है? 2 घंटे तक लगातार एनालाइज करने के बाद भी उसके सारे कंजेक्चर्स डेड एंड पर ही खत्म हो गए। क्लास 9 सोल टूल की स्पिरिचुअल बैरियर को ब्रीच करना आसान था, लेकिन बाहर जिंदा निकलना यही असली चैलेंज था। डेथ गॉड डोलुओ उसे वो मौका देगा भी या नहीं, यही सवाल उसके मन में था। तभी असली ट्विस्ट शुरू होता है। यूहाओ की आंखें सुनहरी हो जाती हैं और उसके शरीर से 2 स्पिरिट्स बाहर आते हैं, स्काई ड्रीम आइसवर्म और आइस चेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन। यूहाओ धीरे से पूछता है, ब्रदर स्काई ड्रीम, आइस एम्प्रेस, तुम्हारे हिसाब से मेरे पास कोई चांस है? स्काई ड्रीम मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल है तुम्हारे पास एक प्रोटेक्टर। अगर तुम उसे इक्वेशन में जोड़ो तो शायद डेथ गॉड का अटैक भी तुम्हें सीधे नहीं मार पाएगा। यूहाओ चौंक जाता है, क्या तुम कहना चाहते हो? और आइस एम्प्रेस बीच में बोल उठती है, हाँ, अब वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करके बुराई नहीं कर सकता, उसे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी। साफ था कि वो दोनों बीस्ट गॉड दीतियान की तरफ इशारा कर रहे थे। यूहाओ की बॉडी से जुड़ी हुई रिवर्स स्केल ने दीतियान को उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी दे दी थी। अगर यूहाओ गॉडली सीट हासिल करता है तो ह्यूमंस की लिमिट क्रॉस हो जाएगी, लेकिन अगर वो मर गया तो ग्रेट स्टार डोलुआ फॉरेस्ट का फ्यूचर खत्म हो जाएगा। इसलिए दीतियान मजबूर था यूहाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए। यूहाओ ने पूछा, रिवर्स स्केल से दीतियान की स्ट्रेंथ कितनी चैनल हो सकती है? स्काई ड्रीम ने जवाब दिया, डिफेंस का लगभग 80%। याद है उसने तुम्हें गॉड रेल्म की एनर्जी से बचाया था? मतलब किसी भी डिस्ट्रक्टिव अटैक का इम्पैक्ट सीधे उसके शरीर पर जाएगा। और हाँ, वो स्पेशल एनर्जी को भी कंट्रोल कर सकता है, बस तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल पावर से रिवर्स स्किल को स्टिमुलेट करना है। अब यूहाओ के डेड एंड में भी एक नया रास्ता खुल चुका था। अगली सुबह यूहाओ फ्रेश और कॉन्फिडेंट था। डेथ गॉड को इन्वेस्टिगेट करना उसका सबसे बड़ा मकसद बन गया था। उसने पर्पल डीमन आइज की कल्टीवेशन शुरू की। पर्पल एनर्जी उसकी आंखों को नरिश कर रही थी और उसकी तीनों एनर्जीज परफेक्ट फ्यूजन में सर्कुलेट हो रही थी। 1 घंटे बाद यूहाओ ने लंबी सांस छोड़ी। उसका पूरा शरीर मिस्ट से घिरा था और अब वो पीक कंडीशन में था। कैंटीन की तरफ जाते वक्त पीछे से आवाज आई, हे। यूहाओ ने मुड़कर देखा, टैंग वू टोंग खड़ी थी। यूहाओ कैजुअली बोला, कुछ काम है? टैंग वू टोंग गुस्से से बोली, तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल पावर पर इतना भरोसा है, फिर भी मेरी प्रेजेंस नोटिस नहीं की? यूहाओ हड़बड़ाते हुए बोला, सॉरी, मैं कल्टीवेशन में बहुत खो गया था। टैंग वू टोंग रुक गई। खुद उसे भी समझ नहीं आया कि उसने यूं ही उसे रोका क्यों, लेकिन उसके दिल में एक अजीब इरिटेशन थी। ये लड़का पहले पर्वर्ट लगता था, लेकिन अभी का ये कोल्ड एटीट्यूड उससे भी ज्यादा इरिटेटिंग है। यूहाओ मुस्कुराकर कैंटीन की ओर चला गया, लेकिन वू टोंग गुस्से में पैर पटकते हुए बोली, मैं भी खाना खाऊंगी,
और प्राउडली उसके पीछे पीछे निकल गई। नाश्ते के बाद यूहाओ वापस अपने टेंट में चला गया और पूरा दिन बाहर नहीं निकला, यहाँ तक कि लंच भी स्किप कर दिया। सोल मास्टर्स के लिए मील स्किप करना कोई नई बात नहीं होती, क्योंकि कल्टीवेशन के दौरान वो जरूरी नहीं होता। शाम ढलते ही यूहाओ कमांडर्स टेंट पहुंचा और रिस्पेक्टफुली ड्यूक को ग्रीट किया। ड्यूक ने हल्की मुस्कान दी और पूछा, सुना है तुमने लंच भी नहीं खाया, क्या कल्टीवेशन कर रहे थे? असल में ड्यूक को यूहाओ बहुत पसंद था, लेकिन जैसे ही यूहाओ ने कहा कि उसे आज रात बाहर जाना होगा, ड्यूक का चेहरा तुरंत बदल गया। पिछली रात का खतरा अभी भी उसकी आंखों के सामने था। डेथ गॉड वंस फिर एक्टिवेट हुआ तो यूहाओ की जान पर बन सकती थी। यूहाओ मुस्कुराया और बोला, सर आप निश्चिंत रहिए, मैं डेथ गॉड के करीब जाने की रिस्क नहीं लूंगा, लेकिन हाथ पर हाथ रखकर भी तो नहीं बैठ सकते। अगर हमने कुछ नहीं किया तो सनमून एम्पायर अपना गोल हासिल कर लेगा। ड्यूक ने पूछा, तो तुम्हारा प्लान क्या है? यूहाओ की आंखें सिकुड़ गई। मेन पीक अभी अनटचेबल है, लेकिन सर्वेलेंस सोल टूल्स, क्यों ना वहां थोड़ा ट्रबल क्रिएट किया जाए? ड्यूक की आंखें चमक उठी। यूहाओ ने धीरे से पूरा प्लान समझाया और ड्यूक बार बार सिर हिलाता रहा। आखिर में वो बोला, ठीक है, ऐसा ही करो, जो भी अचीव करोगे वो तुम्हारा होगा। एम्पायर चाहे तो उसे खरीद भी लेगा। यूहाओ बोला, डील। ड्यूक ने पूछा, कोई मदद चाहिए? यूहाओ ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, अकेला रहूंगा तो छोटा टारगेट बनूंगा। टैंक्स एक्ट के साथ ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको डिफेंसेस स्ट्रॉन्ग रखना होगा, क्योंकि रिवेंज में वो कोई मूव कर सकते हैं। ड्यूक हंस पड़ा, रिवेंज? मैं तो चाहता हूँ कि वो पूरी आर्मी भेजे, ओपन बैटल में एडवांटेज हमारा ही होगा। टेंट से निकलने के बाद यूहाओ ने अपने साथियों को प्लान बताया। सबको भरोसा था कि अगर वो मेन पीक से दूर रहेगा तो सेफ रहेगा, क्योंकि उसकी कंफ्यूज करने वाली एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग थी। फिर आया मिशन का समय। कैंप में अंधेरा हो चुका था, सिर्फ सर्वेलेंस टावर्स पर लाइट थी, बाकी सैनिक आराम कर रहे थे। अचानक आसमान में एक काली परछाई उठी। यूहाओ कैंप के सर्वेलेंस सोल टूल्स बंद थे, इसलिए उसकी उड़ान अननोटिस रही। वो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। फ्लाइंग टाइप सोल टूल और इमिटेशन दोनों एक्टिव थे। कंट्रोल परफेक्ट था, स्पीड इनक्रेडिबल। जैसे ही मिंगडाओ माउंटेन रेंज उसकी नजर में आया, रिस्क बढ़ गया, क्योंकि सनमून एम्पायर की ऑसिलेशन डिटेक्टर्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम थे। ये बैट्स की तरह साउंड वेव से डिटेक्ट करते थे और कंसीलमेंट स्किल्स भी इन्हें डॉज नहीं कर सकती थी। यूहाओ ने स्पिरिचुअल पावर फैलाकर स्कैन किया और अचानक शॉक हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। डैम, सर्वेलेंस सोल टूल्स की इतनी बड़ी संख्या! हजारों सर्वेलेंस सोल टूल्स होराइजन तक नीट रोज में फैले हुए थे, हर तरह के मॉडल्स, हर दिशा में। यूहाओ मुस्कुराया, सनमून एम्पायर सच में बहुत रिच है। उसने एल्टीट्यूड बढ़ाई 3000 मीटर तक। यहाँ हाई एल्टीट्यूड एरियल सर्वेलेंस टूल्स हवर कर रहे थे। यूहाओ ने पहले उनका स्ट्रक्चर कैप्चर किया था, इसलिए वीकनेस पता थी। इनका ऑसिलेशन या थर्मल डिटेक्शन नहीं था, बस विजुअल डिटेक्शन। अल्टीमेट आइस और इमिटेशन की वजह से वो आसानी से अप्रोच कर गया। स्पिरिचुअल डिटेक्शन से सर्वे किया और स्टेल्थली मेटल पीसेस निकालकर हर टूल के ब्लाइंड स्पॉट पर चिपकाता चला गया। लगातार 1 घंटे तक वो काम करता रहा। मिल्क बॉटल से फ्लाइंग टूल की एंड्योरेंस बढ़ा दी थी, लेकिन थिन एयर और कोल की वजह से सोल पावर और स्टैमिना तेजी से खर्च हो रही थी। आखिरकार थकान महसूस हुई और डिटेक्शन रेंज से बाहर निकल आया। वहाँ शू सांची पहले से इंतजार कर रहा था। जैसे ही यूहाओ नीचे आया, सांची मुस्कुराकर बोला, कैसा रहा? गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।